उसमें आसम प्रेसिडेंट हमारा सब डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ काफ़ी अरसे से जो है प्रोटेस्ट बैठी हुई हैं। इनकी डिमांड्स हैं कि लोकल जो अनएम्प्लॉयड्स हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के, जो यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे इनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जिनके लिए नहीं है, या जो लैंड लॉजर्स हैं उनको कंपनसेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं मिला है। आप भी इनकी सपोर्ट में आ जाए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आप लोगों ने देखा कि पूजा ठाकुर जी जो कि डीडीसी चेयरपर्सन हैं ज़िला किश्तवाड़ से, कई दिनों से धरना पे बैठे हैं। पहले इनका धरना स्थल जो था वो टंगडूर के मकाम पे था और उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में यहाँ पे धरना दे रखा है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं युवाओं की, आज बेरोज़गारी को लेकर हर कोई परेशान है। आज ज़मींदार लोग परेशान हैं। तो हमारा जो किसान संगठन है नेशनलिस्ट यूथ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने भी इनको पहले से ही समर्थन दिया है इस धरना को लेकर। हम लोगों ने देखा कि पिछले 3 या 4 सालों से यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो यहाँ के जो लैंड लूज़र हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। उनको इन प्रोजेक्टों में किसी भी तरह की नौकरियाँ नहीं दी जा रही हैं, चाहे कीरूप का प्रोजेक्ट हो, चाहे पकड़ डूल का प्रोजेक्ट हो, या फिर NHPC का प्रोजेक्ट रहा हो। यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। तो इस सिलसिले में ये हमने जो एक पहल कदमी की है, आज किश्तवाड़ के नौजवानों को एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि शायद हम लोगों के लिए रोज़गार के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आज हमारा नौजवान सबसे ज़्यादा दुखी हो गया है। आप लोगों ने देखा कि तकरीबन 10-15 साल पहले यहाँ पे NHPC ने जो प्रोजेक्ट बनाया था 390 मेगावाट का, फिर से एक बार हम दोहराना चाहेंगे, उस समय जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे थी तकरीबन 8 से 10,000 के करीब लोग जो है रोज़गार उनको मिल गया था। लेकिन आज क्या वजह है, क्यों आज इन प्रोजेक्टों में नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है? आखिरकार इसके पीछे क्या छुपी साजिश है? आज नौजवान भुखमरी का शिकार हो रहा है। आज खुली हुई आंखों से वो देख रहा है कि कब हमें इन प्रोजेक्टों में रोज़गार मिल जाए, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है। और जिस तरह से आज पूजा जी ने आज इस धरने पे बैठी हैं, और आज यहाँ पे हर नौजवान बिला लिहाज मज़हब व मिलत और बिना किसी पॉलिटिक्स के इनके साथ इस धरने में जुड़ने के लिए शाना बशाना तैयार है। जहाँ तक बात है, आप लोग देख लीजिए, आज हमारे पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, हम लोगों की ज़मीनें भी जा रही हैं, हम लोगों के मकानात भी उजड़ रहे हैं, और हम लोगों ने जितना भी जो पोल्यूशन वगैरह जो इसके जो प्रोजेक्ट के डिमेरिट्स हम लोगों को झेलने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें आंदोलन ही करने पड़ते हैं। अगर देखा जाए, ये NHPC की और CVPP की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ के नौजवानों को रोज़गार दें, और जहाँ कहीं भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट बनता हो, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स बने, या फिर रोड की प्रोजेक्ट्स बने, वहाँ पे पहली जो है प्रायोरिटी जो है वहाँ के लोकल्स को दी जाती है। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी यहाँ का बेरोज़गार युवा है, चाहे स्किल्ड है, जिसमें किसी भी तरह की उन लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है, 80% रोज़गार जो है यहाँ के मकामी लोगों को दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इस रोज़गार देने के सिलसिले में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जिस तरह से SSRB के लिए एक नौजवान जो है फॉर्म अपने फिल करता है, उसके बाद भी नौकरियां दी जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेलीफोनिकली किसी को नौकरी दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि DO लेटर पे किसी को नौकरी दी जाए। यो यहाँ के युवाओं के साथ सबसे बड़ा नाइंसाफ़ है। तो आज हम लोग ये भी आपसे कहना चाहेंगे कि जो सरकार की ओर से जो DDC चेयरपर्सन मोहतरमा पूजा ठाकुर जी हैं, उनके साथ बातचीत का दौर शुरू किया था, उन लोगों ने इस दौर को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम आज भी कहेंगे, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे इख्तियारात है बोलने की, और 1 बाय 1 जो है टेबल टॉक शुरू करनी चाहिए। जो भी इनकी जायज़ मांगे हैं, उन जायज़ मांग को लेना चाहिए, और कम से कम जो किश्तवाड़ के युवा हैं वो इस परेशानी का शिकार ना हो जाएं। और दूसरी बात, जो यहाँ पे रैटली में जो पावर प्रोजेक्ट्स बनने जा रहा है, उस पावर प्रोजेक्ट्स पे भी जो काम बंद किया था, अब इस पे शुरू होने वाला है। काफ़ी ज़मींदारों के हमें वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोगों की ज़मीनें जी आज चली गई हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं, आपसे हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द यहाँ के नौजवानों के जो भी मसाइल हैं, बिना किसी पॉलिटिक्स से इन्वॉल्वमेंट के युवाओं के जज्बात को देखकर उनके मसाइल को हल किया जाए। शुक्रिया।
ओके। मुनी जी, डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ काफ़ी अरसे से धरने पे बैठी हुई हैं, आपने भी इनकी सपोर्ट में जो है वो आप भी आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमें तो बहुत ही दुख है कि इतनी देर से डीडीसी चेयरपर्सन, जिनका प्रोटोकॉल जो है मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल की डीसी से भी ऊपर उनको प्रोटोकॉल है, लेकिन आज उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है। और उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, ठीक है, जेन्युइन डिमांड्स यही हैं कि भाई हमारे प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि हमारे सबकी नॉलेज में एक ही बात है कि जो किश्तवाड़ के एक बहुत बड़े स्टेज से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ के जो मंत्री रहे हैं सुनील जी शर्मा जी ने, उन्होंने भी एक ही बात बताई कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ युवाओं को रोज़गार देने के लिए आ रहे हैं, बाकी उन्होंने हमें बाकी कुछ नहीं जो हमारी समझ में आया। लेकिन इस वक्त जितना भी युवा है, मेरे को इतने सारे, कल भी मैं ग्राउंड में गया था चक्कर लगाने, तो वहाँ पे मुझे 10-12 लड़के मिले, सर आप हमारा भी कुछ करो प्लीज़। तो मैंने बोला आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो? कोई बोलता हम बीजेपी से, कोई बोलता हम इस पार्टी से। मैंने बोला पार्टी को छोड़ो, आप चाहते क्या हो? कहते यार प्रोजेक्ट आए, हमने डिग्रियां भी ली हैं, मैं 7 साल हो गए घर में बैठ के, हम खजल हो गए, तो आप हमारे लिए कुछ करो। मैंने बोला यार हम तो आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ इंसानियत के नाते इस वक्त जो अपोजिशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इंसानियत के नाते उनको भी सपोर्ट करना चाहिए और उनको भी आगे बात करके इस मैटर को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। बाकी रही बात, हमारे धर्मशाला के अंदर रेटले पावर प्रोजेक्ट ओपन होने वाला है। पहले भी वो प्रोजेक्ट जो है एक प्लानिंग के तहत बंद कर दिया गया, डिक्टेटरशिप चली है, जैसे भी वो सब लोग जानते हैं, मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं जानना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त अब अगर ये प्रोजेक्ट दोबारा रेटले पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जब 850 मेगावाट का अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि, और तमाम यूथ जो ब्लॉक धर्मशाला के साथ बिलोंग करता है, वो सब चाहता है कि जैसे प्रायोरिटी वाइज लैंड लूजर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मिले, ठीक है, कुंतवाड़ा वाले अफेक्टेड हो रहे हैं तो उनको भी सबसे पहले लोगों को पूछा जाना चाहिए। अगर प्लम्बर की डिमांड है या किसी भी कोई भी टेक्निकल पोस्ट की डिमांड है, तो पहले इनको ओपनली उसको पब्लिसाइड करना चाहिए। उसके बाद जो है बैकडोर एंट्री जो है वहाँ पे बंद होनी चाहिए। बाद में क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये फाइलें लोग लेते, कोई डीसी ऑफिस के चक्कर काटता रहेगा, लेकिन उनके मैटर सॉर्ट आउट नहीं होंगे। इसीलिए आज मेरी सभी युवाओं से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो हैं ब्लॉक धर्मशाला के, किश्तवाड़ के, जहाँ से भी जो भी किश्तवाड़ के अंदर फॉल करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, हमारा को रोज़गार लेना, ये किसी ने एहसान नहीं लगाना हमारे ऊपर, ये हमारा हक है। तो उसके लिए आज हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो हम बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि आपकी मीडिया के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक, कि जो ये हमारे यहाँ पे रिमोट वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर रखे हुए हैं इन्होंने, तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा रिमोट जो है वो कंट्रोल जो है थोड़ा साइड हो जाए और प्रॉपरली जो डेमोक्रेसी के अंदर होता है उस तरीके से हो। बाकी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।